नहीं आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने का काम कर रहे हैं? रसड़ा कांड हुआ था, आपको पता होगा कि रसड़ा कांड में लोग जो है कि 54 लोग लगभग उसमें मुकदमा दर्ज है, और जो जिनकी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो सभी लोग इतना मार खाए थे कि पैंट में समझिए कि पेशाब लेटरिन कर दिए थे। उस वक्त माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है कि किसी के दरवाजे जाने का काम नहीं किए, एक लफ्ज बोलने का काम नहीं किए। अब देख लीजिए, रसड़ा में 2-2 कांड हुआ, सोनईडीह हुआ और प्रमोद राजभर का हुआ खनवर में विधायक से। एक बार भी अगर बोलने का काम किए हैं तो बता दीजिए, या अपने कार्यकर्ताओं को भेजने का काम किए हैं तो? आखिर में आप नेता बनते हो कि मैं समाज का नेता हूं, अगुवाई कर रहे हो, तो आप जब किसी के दुख सुख में नहीं जाओगे, जहां पे लोग सताए जाएंगे वहां पे नहीं जाएंगे, किस नाम का आप नेता है? सिर्फ राजभर को इकट्ठा करके मुड़ी गिनाकर गठबंधन करने के लिए, पैसा लेने के लिए, बेचने के लिए, इसी के लिए हो कि जब जब चुनाव आएगा टिकट बेचने का काम करोगे? चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे विधायक का हो, कोई भी हो, उसमें आप टिकट बेचने के लिए सिर्फ संगठन बनाए हैं कि टिकट बेचकर हम अपना और हम जो है कि अपने बेटा को नेता बना लें और हम नेता बन जाएं? जैसे आप कह रहे हैं कि टिकट बेचने का, ये मतलब कैसे कैसे कह रहे हैं आप? अच्छा देखिए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ ना, जी 36 नंबर में मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। जी वहाँ पे सीट एसी हो गया, मैं न्यूटन हो गया। वहाँ पे ब्रिजेश कनौजिया जी जो कोटवारी के पूर्व प्रधान हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको ये लोग टिकट 3 लाख में देने का काम किए। अभी भी उस बेचारे का 1.5 लाख रुपया कार्यालय में फंसा हुआ है, जाकर संपर्क कर लीजिएगा। तो वहाँ पे 3 लाख रुपये देने का काम किए। उसके बाद पप्पू राम को, जो मुडेरा के रहने वाले हैं, पप्पू राम पार्टी का एक दिन का सदस्य नहीं है, आज भी नहीं सदस्य हैं। उनको उनसे अधिक पैसा लेकर, सुनने में आया कि 5 लाख रुपया, मैं इसका पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उससे अधिक पैसा लेकर, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि 5 लाख रुपया दिया गया है, 5 लाख रुपये लेकर वहां पे जो है कि उनको टिकट दे दिया गया। एक ही वार्ड में 2-2 प्रत्याशी घूम रहे हैं अपना अपना पर्ची लेकर कि हमको टिकट मिल गया, हमको टिकट मिल गया। अरे भाई, एक ही बार तय कर लो ना कि किसको हमको देना है। अब आ जाइए यहाँ पे 32 नंबर में। 32 नंबर में पहले तेतरी देवी जी को ये लोग देने का काम किए, वो भी अपना घूमकर प्रचार कर रही है। उसके बाद अब जो है कि मनोज भाई को टिकट दिया गया। ये क्या खेला हो रहा है भाई? कोई 4 लाख दे रहा है, आज कोई 4 लाख दे दिया, कल कोई 5 लाख रुपया दे देगा तो उसको दे देंगे, और परसों कोई 6 लाख दे दिया तो उसको दे देंगे। नहीं बेचने का काम हुआ? एक दिन का पार्टी का ये लोग सदस्य नहीं है, एक दिन का पार्टी का सदस्य नहीं है। आप चले जाइए इधर 10 नंबर में, शायद 10 नंबर है, मिथिलेश राजभर, जो सुहलदेव सेना का जिला अध्यक्ष भाई, बहुत ही मेहनती। हम लोग लगातार, चाहे सुनील राजभर जी हैं, मिथिलेश राजभर जी हैं बांसडीह वाले, और मैं अवधेश कुमार राजभर सहित मेरे जैसे तमाम युवा जो हैं, लगातार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए खून पसीना बहाने के लिए दिन रात तैयार रहते थे। उस भाई को जिस वार्ड में वो तैयारी कर रहे हैं मिथिलेश भाई को टिकट नहीं दिया जाता है। जब वो बागी होते हैं कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा तो उनको दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है। ये बताइए कि एक हफ्ते में दूसरे वार्ड में जाकर वो भाई क्या करेगा? और वहां पे एक वर्मा को ये लोग टिकट दे दिए जो पार्टी का एक दिन का सदस्य नहीं है। अब एक राजभर समाज जो तेतरा की युवा है, उसको दबाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? बेचने का काम हुआ कि नहीं हुआ टिकट वहां पे? यही इनकी रवैया है। छोटा चुनाव आएगा उसमें भी टिकट बेचने का काम करो, बड़ा आएगा तभी बेचने का काम करो। अभी जो सपा से जब गठबंधन किए थे 17 सीट पाए थे, 17 सीट में अपने बाप बेटा के सिवा अगर कोई राजभर चुनाव लड़ा है तो बता दीजिए। और राजभर की तो बात छोड़ दीजिए, पार्टी का कोई सदस्य चुनाव लड़ा है तो बता दीजिए। बेलथरा में देख लीजिए, माननीय हंसू राम जी आए हुए हैं गोरखपुर से, बेलथरा में विधायक बने हुए हैं। आप देख लीजिए जो जखनिया के विधायक हैं माननीय वेदी राम जी, वो जो है कि जौनपुर से आकर यहाँ विधायक बने हैं। क्या गाजीपुर में कोई आदमी नहीं था?
क्या कोई बलिया में इधर व्यक्ति नहीं था चुनाव लड़ने के लिए बिलथरा में? इस तरह का ये इनका मानसिकता है, बस रुपया चाहिए, रुपया चाहिए इनको। मैं तो कहता हूँ कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से जितने लोग जुड़े हो भाई, देखो सच्चाई की लड़ाई लड़ो, क्योंकि माने ओम प्रकाश राजभर जी को लोग अपना नेता माने हैं, तो अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो इनको रास्ता भी दिखाने की बहुत जरूरत है। मैं कहूँगा अपने राजभर समाज से खास करके कि इनसे अगर आप लोगों ने एक एक रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके पार्टी को जमीन से आसमान तक अगर पहुंचाने का काम किए हैं तो आपका अधिकार है बोलने के लिए। और आप कहिए कि कोई भी हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें 50% राजभर को टिकट दीजिए, तब न जाने कि राजभर की पार्टी है, राजभर की हितैषी चाहती है। 50%, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे विधायकी हो, किसी से अगर गठबंधन भी आप कर रहे हैं तो अगर आपको 20 सीट मिला तो 10 राजभर को लड़ाओ, उसमें 50% हिस्सेदारी होना चाहिए। 50% राजभर को, उसमें 20 सीट गठबंधन में आप अगर कहीं पा रहे हैं तो उसमें 10 राजभरों को लड़ाने का काम करो, तभी राजभर समाज का बेटा सदन में पहुंचकर आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा और नेता बनेगा, समाज में जाएगा, समाज का काम करेगा। जब अपने समाज में जाकर काम करने का काम करेगा तो मजबूत होगा, समाज के लोग मजबूत होंगे, सदन में अधिक राजभर होंगे आवाज उठाने के लिए आपके साथ। क्यों नहीं राजभर समाज को टिकट देने का काम कर रहे हैं? 50% राजभर को टिकट दीजिए, तब इनके साथ रहो राजभर समाज के लोग, नहीं तो इनके साथ छोड़ने की जरूरत आज है, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये अभी देख रहे हैं न्यूज में ना कि गाजीपुर से जो है कि सीट खाली हुआ है अफजाल अंसारी जी का। अब उसमें जो है कि ये क्या कह रहे हैं, अब न्यूज में आ रहा है कि अरुण राजभर वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और घोसी से अरविंद राजभर जी का। ये बस बाप बेटे की राजनीति यहाँ हो चुकी है, परिवार की राजनीति बस कर रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ सेटल हो जाए, हमारा बेटा कहाँ से मंत्री बन जाए, हमारा बेटा कहाँ से विधायक बन जाए और हम कहाँ से मंत्री विधायक बन जाए। अगर गाजीपुर में खाली हुआ है सीट, ठीक है, गाजीपुर के किसी राजभर को लड़ा दो ना, क्या दिक्कत है? कोई राजभर अगर बनकर जाएगा सदन में तो आपके साथ वो भी तो रहेगा, आवाज नहीं उठाने का काम करेगा। बस आप ही का बेटा दिख रहा है वहां पे। ये बहुत सोचने वाला बात है। ये राजभर समाज के पढ़े लिखे मेरे नौजवान साथी आज समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझने का काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ तो तमाम राजभर समाज के लोग, दिन भर भाइयों का सहयोग मिलता है। समाज में धुरंधर एक से एक लोग, पढ़े लिखे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके मेरे साहस को बढ़ाने का काम करते हैं, मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि उद्देश्य भी आपकी लड़ाई बहुत सही है, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। कम से कम आप बोल रहे हैं, बोलिए ताकि ओम प्रकाश राजभर जी को सुधरने का एक चांस मिले। तो हमारे साथ अधेश कुमार राजभर जी थे, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही पुष्टि से रखी। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।